तो पहले आपको अपने लिरिक्स लिखने चाहिए या फिर म्यूजिक बनाना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। पहले लोग हमेशा अपने लिरिक्स को लिखते थे, फिर उसके बाद कंपोज करते थे, फिर अपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। इवन तो ट्रेडिशनल प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं, मैं उसी तरीके से गाने लिखता हूं। पहले लिखता हूं, फिर मैं कंपोज करता हूं, फिर मैं प्रोड्यूस करता हूं। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे गाने हैं, 2022 में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो पहले म्यूजिक से इंस्पायर होके लिखे गए हैं, पहले म्यूजिक को बनाया गया है, उसके बाद उनके वर्ड्स या फिर अल्फाजों को लिखा गया है। आइडली ऐसा कोई रॉन्ग और राइट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि म्यूजिक बनाने का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी तरीके से जाना है और तभी म्यूजिक बनेगा। आप दोनों एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं, दोनों की खूबियां हैं और खामियां हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ इस एग्जांपल को देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक लिरिक्स है, मैंने अभी ये 2 लाइन बस ऐसे लिखे हैं, लेकिन अभी मेरे पास जब तक म्यूजिक बना नहीं है, मेरे पास थोड़े से ऑप्शंस खुले हुए हैं, मैं बंधा नहीं हूँ। पहला जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये है कि मैं टाइम वाइज कहीं पे मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको सोचूं तो मैं इसको 120 के टेम्पो में सोच सकता हूँ, 110 के टेम्पो में सोच सकता हूँ, 90 के टेम्पो में सोच सकता हूँ, 170 के टेम्पो में सोच सकता हूँ। यानी कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रिदमिकली कहीं पे भी अभी मूव कर सकूं। तो मैं इसको गा सकता हूँ, अब कैसे मैं भुला दूं तुझे, या फिर मैं गा सकता हूँ, अब कैसे मैं भुला दूं तुझे, मेरे सपनों से मिटा दूं तुझे। मैं इसको रफ्तार में तेज कर सकता हूँ या स्लो कर सकता हूँ। रिदमिक मूवमेंट मेरे पास उसका फ्रीडम है। दूसरा जो मेरे पास फ्रीडम है, जो प्रो है इस तरीके से लिखने का, वो ये है कि मेरे पास एक मेलोडिक मूवमेंट का भी ऑप्शन है। तो मैं इसको बना सकता हूँ, अब कैसे मैं भुला दूं तुझे, मेरे सपनों से मिटा दूं तुझे। और तीसरा जो मेरे पास फ्रीडम है, यानी कि प्रो जो है पहले लिरिक्स लिखने के, वो ये है कि मैं वर्ड्स को बदल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब इंस्टेड ऑफ अब कैसे मैं भुला दूं तुझे, मैं उसको बोल सकता हूँ अब कैसे तुझे भुला दूं मैं। इवन तो मीनिंग सेम है, लेकिन वर्ड प्ले मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो फ्रीडम है, म्यूजिक बना नहीं है ना। इसका जो डाउन साइड है या जो इसकी खामियां हैं, वो इस तरीके से है कि अगर आप म्यूजिकली इतना आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्केल्स के बारे में नहीं पता, रिदमिक प्रोग्रेशंस के बारे में नहीं पता, तो शायद आप बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाए, आप कुछ भी बना दे जिसका कोई शायद सेंस ना बने। क्योंकि आपको सम और दी अदर वे एक गाना बनाना है, तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना जरूरी होता है इन अ वे। और इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक म्यूजिक बना रखा है, तो मैं आपको सुनाता हूँ पहले कैसा साउंड करता है। अब कैसे मैं भुला दूं तुझे, मेरे सपनों से मिटा दूं तुझे। सिमिलरली आपको रिदमिक पैटर्न के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिदम सेट किया हुआ है, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है उस रिदम को। नाउ तीसरा जो प्रो है वो है कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अगर वर्ड्स आपके इस अरेंजमेंट में सही बैठ रहे हैं तो आपको उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नाउ इसका जो कॉन है, जो इसका डाउन साइड है, वो ये है कि कई कबार ऐसा हो सकता है कि आपका जो गाना है उसका म्यूजिक के साथ सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि म्यूजिक का वाइब बहुत अलग है और आपका जो गाना है वो काफी अलग जोन पे चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गाने मैं नेम नहीं करना चाहता, बट बॉटम लाइन की अगर हम बात करें तो बॉटम लाइन ये है कि आप दोनों प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों लिरिक्स और जो मेलोडी है या फिर जो म्यूजिक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सेंस बना रहे हैं। अगर आप सॉन्ग राइटिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं, कंपोजिशन के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।